हेलो दोस्तों, डायनासोर के अंत के बारे में आप लोगों ने तो काफी अच्छे से जान ही लिया होगा। अगर नहीं जाना है तो ये मेरी वीडियो देख लीजिए। तो आज की मेरी वीडियो इंसानों की उत्पत्ति से रिलेटेड है। इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी से टकराया, जिससे लगभग सभी जीव मारे गए। जो बचे वो 30 किलो से कम वाले जीव थे, जो कि पृथ्वी के बने गहरे गड्ढों में चले गए थे। और वही वे जीव थे जो हमारे जीवन की शुरुआत करने वाले थे। अब यहाँ से डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर के खत्म होने के बाद अन्य जीवों के विकास का एक सुनहरा मौका मिल गया, और ये जीव मैमल्स थे, यानी स्तनधारी जीव। इन जीवों को जीने के लिए सभी प्रकार का खाना खाना पड़ा। मांस, घास, पेड़ पौधे, अन्य जीवों को भी मारकर ये जीव अपना पेट भरने के लिए मजबूर थे। और ये जीव एडाप्टिव रेडिएशन के कारण अलग अलग प्रजातियों में विकसित होने लगे, और कई प्रकार के पेड़ पौधे भी उगने लगे। ईसोन इपोज में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई, जिनकी आंखें सर के आगे की तरफ थी, और कई प्रजातियां तो अपने 2 पैरों पर खड़े होकर चलने में सक्षम थे। आज से 4.7 करोड़ साल पहले वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए, और टेक्टोनिक प्लेट्स में वाइब्रेशन हुआ, जिससे कि भूकंप आना शुरू हो गए। इन्हीं वाइब्रेशन के चलते कॉन्टिनेंट बनना शुरू हो गए, और इसी चलते महान हिमालय भी बना, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई, और कई प्रकार की नदियों का निर्माण भी हुआ। ये नदियाँ वही हैं जिससे आज की आबादी को पीने का पानी मिलता है। ओलिगोसन इपोज में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगा, और घास के मैदान बढ़ने लगे, और जिसमें ऐसे जानवर विकसित होने लगे जो खुले मैदान में रहने के लिए सक्षम हुए। और ऐसे भी जानवर विकसित हुए जो एक दूसरे को मार कर खाने लगे। आज से 1 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण लगभग आज के ही समान बन चुका था, लेकिन एक बार फिर टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई, जिससे अफ्रीका के पूर्व इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, और वह समय था आज से लगभग 40 लाख साल पहले का। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से पहले वहाँ के हरे भरे मैदान में आने वाले मौसमी हवाएं बदल गई, और वहाँ के सारे जंगल, मैदान, तालाब, झीलें सूख गईं, और रेगिस्तान में सब परिवर्तित हो गए। यह वही जगह थी जहाँ पर हमारे पूर्वज रहते थे, जो कि एप्स थे। हमारी एक प्रजाति थी पिरोलॉफेटिकस, जो कि पेड़ों पर रहती थी। इनका वजन बहुत ज्यादा था, इसी कारण ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा सकते थे, और ये 2 पैरों पर भी चल सकते थे, जिसमें इनकी काफी एनर्जी बच जाती थी। और आज जो 2 पैरों पर चलने की खोज है, ये इन्हीं एप्स द्वारा ही प्राप्त हुई। ये एप्स जलवायु और जगह के अनुसार अलग अलग प्रजातियों में बदल गए। कुछ चिंपैंजी तो कुछ बंदर, कुछ गोरिल्ला तो कुछ इंसानों में भी बदलने लगे। वातावरण में परिवर्तन के कारण यहाँ के जंगल और मैदान, झीलें, नदियाँ सब सूख गई थी। इसी कारण यह जानवर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे, और इन्हीं जानवरों में हमारे पूर्वज भी थे, जो कि अपना पहला कदम जमीन पर उतारा, और ये थे अर्डिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे ही वंश के थे। आज से 23 लाख साल पहले इनका दिमाग काफी बड़ा हो गया, और ये थे होमो हैबिलिस, और इन्होंने पत्थर को हथियार के समान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और समूह में रहकर शिकार करना भी शुरू कर दिया। और ये विकसित हो गए होमो इरेक्टस में, जो अन्य जानवरों से काफी होशियार थे। इन्होंने ही आग की खोज की, और आग पर काबू करना भी सीख चुके थे, और साथ ही भोजन को पकाकर खाने लगे, और परिवार विकसित होना शुरू हो गया। आज से 2 लाख साल पहले इंसानों ने अपना पूरा रूप ले लिया था, और अपनी भाषा में बोलना शुरू कर दिए थे, और इसी विकास से होमोसेपियन का विकास हुआ। हम बात कर सकते थे, हम अन्य जानवरों से ज्यादा चालाक थे, हम अन्य जानवरों से ज्यादा समझदार थे, हम कहीं पर भी जा सकते थे, हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुँचे। और अब इंसान पहाड़ों, जंगलों, नदियों के किनारे, बर्फीले भागों में और गर्म भागों में रहना शुरू कर चुके थे। अलग अलग जलवायु
और स्थान के कारण हम अलग अलग बदल चुके थे। लोग जानवरों को पालना शुरू कर दिए, खेती करना शुरू कर दी, कस्बों और शहरों का निर्माण हुआ, फिर हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ और विज्ञान और गणित का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिससे हम आज यहाँ तक पहुँचे। और ये है हमारा आज का समय। हम अपने आप को पहचान चुके हैं कि हम कौन हैं। हमें अभी और आगे जाना है। हमने तो अभी शुरुआत की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। थैंक्स फॉर वॉच।